नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकतंत्र का मंदिर बिहार में पहली बार शमशार हुआ था जब बिहार विधानसभा भवन के भीतर सुरक्षाकर्मी इंटर किए थे और राजद और विपक्ष के विधायकों को किस तरह से घसीट करके बाहर निकाला गया था। इन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और लंबे समय तक बिहार विधानसभा भवन में बने रहने वाले दिग्गज राजद के कदावर नेता उदय नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से वो घटना हुई थी, वो पूरा क्षेत्र जो है किसके प्रभाव में होता है, कैसे सुरक्षाकर्मी वहाँ इंटर कर सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सबसे पहली बात जान लीजिए, जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो हमारा भारत का संविधान बना, उस भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया। मतलब संसदीय लोकतंत्र को माना गया और संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो सर्वोपरि है, विधायिका जहाँ से कानून बनता है, जहाँ देश के प्रतिनिधि बैठते हैं, तो जो विधानसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो 3 लाख का प्रतिनिधि होता है। एक आदमी का नहीं होता, 3 लाख का प्रतिनिधि होता है जो विधानसभा में बैठता है। तो जिन विधायकों के साथ जो कुछ भी घटना घटी, वो समझ लीजिए कि कितना अमानवीयपूर्ण था। व्यवहार तो ऐसा किया गया जैसे मालूम होता है कि वो अपराधी थे, वो प्रतिनिधि नहीं थे, जघन्य अपराधी थे। जूता से, लात से, बूट से, हाथ से मारा गया। 1-2 विधायक तो ऐसे हैं जिनको इतने दर्दनाक ढंग से मारा। सतीश दास नौजवान लड़का है, उठा करके फेंक दिया, जिसके कारण हेड इंजरी हुआ। वो उसके माथे में ब्लॉकेज हो गई, क्लॉटिंग हो गया, वो बेहोश जैसा हो गया था। फिर उसको लोगों ने एम्बुलेंस पर लाद के पहुंचाया, फिर वहाँ क्या क्या सब दवा चला पीएमसीएच में, तब उसको थोड़ा होश आया और ठीक रहा। सुधाकर सिंह ज़मीन पर घसीट करके उसको मारा और लात से मारा, बूट से मारा। तो ये हम समझते हैं कि पूरे संसदीय इतिहास में, देश में जो 23 मार्च की घटना है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक काला दिन के रूप में देखा जाएगा। अब दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, ये घटना क्यों घटी। मूल बात यहाँ आ जाइए, ये घटना क्यों घटी। कारण है इसका कि जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक लाई, ये बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक क्या है। इस विधेयक में ये पुलिस को पावर दिया जा रहा है 7, 8 और 15 के द्वारा। ये अधिकार दिया गया है कि पुलिस जब किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर न्यायालय के आदेश के। दूसरा उससे अधिकार मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी किसी भी समय ली जा सकती है या संस्थान की तलाशी ली जा सकती है बिना कोर्ट के आदेश के। और तीसरा 15 में क्या लिखता है, कि न्यायालय कोई संज्ञान नहीं लेगा पुलिस के विरुद्ध में। जब पुलिस के विरुद्ध कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट में अपने अधिकार को लेके, तो कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया कुछ, न्यायालय को ये कह दिया गया कि इस घटना में कोई, इस तरह की घटनाओं में कोई संज्ञान नहीं लेगा। मतलब ये हुआ कि पुलिस एकदम निरंकुश बना दी गई। तो इसका स्वभावतः विपक्ष के लोग और राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, जिससे कि बेरहमी के साथ पिटवाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि विपक्ष क्यों होता है संसदीय लोकतंत्र में। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि सरकार की खामियों को उजागर करे,
सरकार की खामियों को सचेत करे उसके बारे में, तो ये अरिस्टोक्रेटिक कानून था। ये कानून मूलतः जन विरोधी कानून था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया। और विरोध करने के क्रम में जो घटनाएं घटी आप सबको मालूम है। अब प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष का तो काम है विरोध करना। बिल्कुल। ये संवैधानिक तौर से हम कह रहे हैं कि उसका काम है, और यही कारण है कि जब स्पीकर अपने चैम्बर से उठ करके आसन पर जाता है, बहुत छोटी बात है तो आप मार्क करिएगा कि पहला अभिवादन पहले विपक्ष की ओर बाईं ओर मुड़ी हिला के करते हैं और तब ट्रेजरी बेंच की ओर दाहिने तरफ करते हैं। ये नियम है, परंपरा है। तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष को सदन में तरजीह देना है। सदन को चलाने की जिम्मेवारी स्पीकर के ऊपर होता है। स्पीकर का काम है सदन को चलाना। सर 23 मार्च को जो घटना हुई जिसमें सुरक्षा बल इंटर किए, तो ऐसे में क्या आ रहा हूं ना, आप रुकिए ना। जो स्पीकर का काम है उसको संरक्षण देना विपक्ष को, ना कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना, ये जान लीजिएगा। और इसीलिए सदन चले, इसीलिए सचेतक बनाया जाता है। सदन चले इसके लिए पार्लियामेंट्री मिनिस्टर होता है। ये ट्रेजरी बेंच की जिम्मेवारी है कि सदन को चलाने में आसन को सहयोग करे। तो यहाँ तो ठीक उल्टी बात हो रही है। आसन को उंगली दिखा के हिदायत दी जाती है, आसन को व्याकुल कहा जाता है। मतलब कि ट्रेजरी बेंच के द्वारा आसन को कमजोर किया जा रहा है। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है कमजोर करने में, ट्रेजरी बेंच कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से अब ये जो आसन के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बात बेशक सही है। आसन को चाहिए था कि पहले कोई भी कार्रवाई करने के पहले जो कार्रवाई किया, पहले उनको अपने सचिवालय की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। सभा सचिवालय की मीटिंग बुला के निर्णय करना चाहिए था कि इसमें क्या खामी है, वास्तव में सही है गलत है। उससे भी नहीं समझ में आता तो ट्रेजरी बेंच के लोगों से बात करके उनको और नेता प्रतिपक्ष से को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो कोई नेता प्रतिपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए, न पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के किसी व्यक्ति से। और सबसे बड़ी भूल विधानसभा सचिवालय ने किया, स्पीकर के सचिवालय से हुआ कि जो रोल प्ले करना चाहिए था विपक्ष के साथ, उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। ये उनकी जिम्मेवारी थी कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कॉन्फिडेंस में लेने के बदले ये पुलिसिया कार्रवाई में, ये गांव नहीं ना है कि आँख दिखा, आँख आप विरोध कीजिएगा, हम आपको ठीक है ठीक कर देते हैं। ये ठीक करने का नहीं है, संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में उसकी आवाज़ को आप बल पर केवल दबा नहीं सकते हैं, पुलिसिया बल पर। और जो कुछ भी किया गया वो पूर्ण रूप से गलत है। अब दूसरी बात है कि किसके डोमेन में ये आता है, अधिकार किसके क्षेत्र का। ये कानून संवैधानिक तौर से कार्य संचालन नियमावली के अनुसार विधानसभा के अंदर वाइट लाइन के अंदर कोई भी निर्णय लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, तो बगैर स्पीकर के परमिशन के नहीं हो सकता है। स्पीकर के परमिशन की आवश्यकता है। वाइट लाइन के अंदर जो भी गतिविधि होगी उसके जिम्मेवार स्पीकर होंगे, सदन होगा, विधानसभा अध्यक्ष होंगे। अब यहाँ उसका, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी पल्ला झाड़ लिए हैं। मुख्यमंत्री जी जैसे ही जब उनके तरफ जा रही है तो उन्होंने तुरंत डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उन्होंने कह दिया कि स्पीकर का डोमेन है, वो जाने। अब दूसरी बात ये भी है कि जो डीएम और एसपी होते हैं बगैर मुख्यमंत्री के कंसेंट के नहीं जाएंगे, स्पीकर के कहने पर भी। स्पीकर कहते हैं जरूर, कार्रवाई भी जो
जिस ढंग से बर्बर ढंग से की गई, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुख्यमंत्री का या उनके सचिवालय की भूमिका रही है। लेकिन कानूनी तौर पर इसके लिए जिम्मेवार स्पीकर होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।